इश्क, मोहब्बत और प्यार, इन तीनों ही शब्द के एहसास बहुत अच्छे होते हैं ना दोस्तों। और ये एहसास और भी खूबसूरत हो जाते हैं तब जब हम किसी सच्चे इंसान से टकरा जाए। पर अगर हम किसी गलत इंसान से टकरा जाए तो इन तीनों ही शब्द के मायने ही बदल जाते हैं। एक ऐसी ही स्टोरी लेके मैं आपके सामने प्रेजेंट हुई हूँ। मेरी स्टोरी का टाइटल है से था का सफर। जी हाँ, उसका और मेरा मिलना बिल्कुल एक फिल्म के स्टार्टिंग सीन की तरह था। और वो इस फिल्म का एक प्यारा सा हीरो, वो तेज हवाओं वाली शाम और एनएसपी का वो भीड़ भाड़ वाला स्टेशन। पर हजारों की भीड़ में नजर ने उसे ढूंढ ही लिया था, क्योंकि बिजली की टिम टिम करती रोशनी उसके चेहरे को कुछ इस तरह महका रही थी जैसे मुझे इशारों में कह रही हो कि आज तो तूफान मचा के ही जाएगी। लव एट फर्स्ट साइट सिर्फ सुना था, महसूस मैंने उस दिन किया जब वो बार बार अपनी घड़ी की सुइयों को ताक रहा था और मैं बारिश की बौछार से भीगे उसके चेहरे को। पर मैं और वो एक दूसरे से कुछ कहते इससे पहले ही रास्तों ने हम दोनों को आवाज लगा दी और हम दोनों अलग हो गए। पर कुछ दिन बाद उन्हीं रास्तों पर अजनबियों की तरह हमारी फिर से मुलाकात हुई। पर इस बार उसने मुझसे पूछ ही लिया सब ठीक है, और मैंने भी मुस्कुरा कर कह दिया हाँ। अब इस हाँ ने मानो हमारी फिल्म के अगले ही सीन को दावत दे दी थी, वो दावत जिसने आपको तुम में बदल दिया था और तुमको हम में। वो दावत जिसने मिनटों को घंटों में बदल दिया था और घंटों को दिनों में। अब उसका हंसना, बोलना, मुस्कुराना मेरे दिन की एक प्यारी सी आदत बन गई थी और वो मेरी जिंदगी का एक खूबसूरत सा हिस्सा। डू यू रिमेम्बर दैट लाइन कि किसी चीज को सच्चे दिल से चाहो तो पूरी कायनात तुम्हें उससे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। पर मेरी स्टोरी में कुछ उल्टा था, किसी चीज को सच्चे दिल से चाहो तो पूरी कायनात तुम्हें उसकी सच्चाई बताने में लग जाती है। और हाँ, सच्चाई मुझसे कुछ और ही कह रही थी कि इस मोहब्बत में हम दो नहीं 3 लोग शामिल थे, मैं, वो और कोई तीसरा। अब आप लोगों की तरह मैं भी उस तीसरे से बिल्कुल ही अनजान थी, क्योंकि जब भी मैं उससे पूछती वो अपने प्यार के बाण मुझ पे कुछ इस कदर चला देता कि ये सच्चाई का तीर उसके बाण में ही उलझ के रह जाता। अब एक जगह दोस्त मुझे उससे दूर रहने की सलाह देने लग गए थे, पर दूसरी तरफ वो उसके इश्क ने मेरे दिल में उसके प्यार की नींव डालनी शुरू कर ही दी थी। पर वो कहते हैं ना दोस्तों कि जिस चीज की नींव ही झूठ से बनी हो तो भला उस पे कोई मकान ज्यादा दिन तक कैसे टिक सकता है। पर सच्चाई के साथ बोले गए उसके सारे ही झूठों ने कि एक एक ईंट ने मेरे दिल में उसके प्यार के मकान को खड़ा कर ही दिया था, और उस मकान में उसके प्यार के शोर ने उन सारे ही झूठों को सच्चाई में बदल दिया था। और लोग ऐसे में दोस्तों और रिश्तेदारों की बातें मुझे उस समुंदर की लहर की तरह लगने लग गई थी जो बार बार मेरे मकान को भिगा रही थी, और मैं उस मकान को बचाने की कोशिश। पर कोशिशें भी तभी कामयाब होती है ना जब हमारी मंजिल सच्ची हो। और फिर एक दिन उस मंजिल ने ही मेरी कोशिशों को तोड़ दिया। जब सच्चाई मेरे सामने आई मेरे पैरों तले जमीन ही निकल गई कि हाँ, वो बात सच थी। इस मोहब्बत में हम दो नहीं 3 लोग शामिल थे, मैं, वो और उसकी पत्नी। वो तब भी अपनी उन सारी ही बातों से उस मकान को बचाने की कोशिश कर रहा था और मैं उस मकान से उसकी यादों को भुलाने की कोशिश। और कई कोशिशों के बाद वो पल आ ही गया जब हमें अलग होना था। इस बार उसके पास कहने को एक भी झूठ नहीं था और मेरे पास सिर्फ उसकी सच्चाई। तो इसलिए ना उसने मुझे रोकने की कोशिश की और ना ही मेरे दिल ने रुकने के लिए कहा, क्योंकि इस फिल्म में वो मेरा नहीं किसी और का हीरो था। इसलिए मेरे चले जाना ही ठीक था। और वो कहते हैं ना दोस्तों कि सच और झूठ एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं, तो भला वो दोनों एक मकान में कैसे टिक सकते थे। प्यार आज भी उससे बहुत करती हूँ, पर दिल अब उसे आवाज नहीं लगाता। मंजिल आज भी वही है, पर रास्तों ने अपना ठिकाना बदल लिया। उसके लिए सिर्फ 2 लाइन कहना चाहूंगी कि एक खूबसूरत सा किस्सा कुछ यूं खत्म हो गया, वो अपना खेल खेलता रहा और मुझे उससे इश्क हो गया। थैंक यू।